हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज हम ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्या डेटर्स है हमारे 40,500 के। बैड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस में गिवन होने का मतलब होता है कि ये पहले से ही प्लस माइनस हो चुके हैं। ठीक है, 500 रुपए के, सॉरी 400 रुपए के। और नीचे क्वेश्चन में लिखा है फर्दर बैड डेट ₹500, 500 रुपए के बैड डेट और हो गए। देखो दोस्तों, ये 400 रुपए तो माइनस हो चुके हैं क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, लेकिन ये 500 माइनस नहीं हुए। ठीक है, अभी हमें करने हैं। अगली बात देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हमें लग रहा है कि कुछ डेटर शायद पैसा ना दे, तो उसके लिए हम पैसा बचा के रख लेते हैं। मतलब पैसा बचाने का मतलब होता है कि अपने नेट प्रॉफिट को कम कर लेते हैं और उधर से अपने डेटर्स को कम कर देते हैं, ये सोच के कि भाई हमें शायद पैसे ना मिले। और अगर बैड डेट होता है ना, तो पहले इनमें से लिया जाता है, पहले इनमें से बनाया इसीलिए कि अगर बैड डेट हुआ तो यहाँ से पैसा ले लेंगे, यहाँ से मतलब अपने लॉस को कवर कर लेंगे। ठीक है, हमने 250 का डिस्काउंट दिया, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 300 रुपीज का प्रोविजन हमने डिस्काउंट के लिए बना के रखा है। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि भाई हमें डेटर्स जो अगर टाइम पे पैसा दे देंगे तो हम उनको डिस्काउंट दे देंगे। तो हमने 250 का डिस्काउंट दे चुके हैं और 300 का वैसे प्रोविजन मेंटेन करके रखा हुआ है। ये जो एक्चुअली प्रोविजन मेंटेन है ना, ये एक्चुअली प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में थे। तो 300 का था, उसमें से 250 तो दे भी दिया ना, देखा जाए तो। एडजस्टमेंट देखो, 500 रुपए के बैड डेट हो गए और 3% का आपने प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। 3% बैड डेट के लिए कि अगर डेटर पैसा ना देंगे तो यहां से इस लॉस को कवर करेंगे। सिमिलरली डिस्काउंट के लिए आपने 1% का रखना है। हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे। ठीक है, हमें पता है ये चीजें कहां पर आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो ये मैंने P&L अकाउंट बनाया। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। ये बात नहीं भूलनी है कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, हम ना कैलकुलेशन को बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं। डेटर्स कितने के थे? 40,500 के। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स 40,500। ठीक है, 400 के बैड डेट तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी ये तो माइनस हो चुका है। कैसे पता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, और 500 रुपए के बैड डेट और हो गए, ये पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो 500 रुपए तो कर लो भाई माइनस। ये क्या चीज है? ये है हमारी लेस बैड डेट। अब गुड डेटर्स कितने के बचे? गुड डेटर्स का मतलब होता है जो पैसा देंगे। 40,500 में से 500 का लॉस हो गया तो 40,000 के बच गए। ठीक है, आगे चलो। और आपको 3% मेंटेन करके रखना है प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए। किसका 3%? 40,000 का 3%। तो 40,000 का अगर आप 3% कैलकुलेट करते हो तो वो आ जाता है 1,200 रुपए। 1,200 रुपए आपको लग रहे हैं कि डेटर्स के पैसा हमें नहीं मिलेगा, ये सोचकर आपने अपने डेटर्स को माइनस कर लिया। क्या चीज है ये? ये है लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो उनमें क्या फर्क है? बैड डेट का मतलब है कि पक्का लॉस हो गया और ये हमें लग रहा है कि होगा। अगर होगा तो डेटर्स को पहले ही कम कर लो। अब गुड डेटर्स कितने के बचे भाई? 40,000 के तो थे, है ना, उसमें से 1,200 माइनस हो गया, अब रह गए 38,800 के। और आपको डिस्काउंट के लिए मेंटेन करना है कि डिस्काउंट के लिए प्रोविजन मेंटेन करना है 1%। किसका 1%? इसका 1%। 38,800 का 1%। वो कितना आता है? वो आता है 388। ये क्या चीज है? ये मैंने कर दी लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, समझ गए ना? 40,000 में से 500 माइनस हो गया, 1,200 माइनस हो गया, 388 माइनस हो गया। ये पहले मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन करके अमाउंट आ गया। तो 38,800 में से आप 388 जब माइनस करोगे तो 7 में से 3 गए 4, 38,412 ये हमारा नेट अमाउंट है जो आउटर कॉलम में आ जाएगा।
38,412। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहो तो आप ये प्रोविजन डेटर्स में से माइनस करो, या दूसरा तरीका ये है कि आप इनको माइनस ना करके लाइबिलिटी साइड में लिख दो। इससे ये साइड लाइबिलिटी साइड है ना बैलेंस शीट की, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 1200, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 388। तो प्रोविजंस को लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते हो, या चाहो तो एसेट साइड में माइनस कर सकते हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कैसे लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लिख लो भाई टू बैड डेट। कितने के बैड डेट है? जो पहले ही हो चुके थे। पहले से क्या मतलब? जो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं 400 रुपए। 400 रुपए का लॉस तो पहले ही हो गया था भाई, है ना? ठीक है ना? एड, और भी तो हुआ, एड फर्दर बैड डेट। फर्दर माने जो और हुआ, और से क्या मतलब? जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, वो कितना है? 500 रुपए का लॉस है। तो 900 रुपए हो गया टोटल लॉस आपका, जो पक्का लॉस हो गया। अच्छा, हम कितना मेंटेन करना चाहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? हम करना चाहते हैं 1200 रुपए। ये मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाई थी, जो 3% निकाला था 40,000 का। 1200 करना चाहते हैं, 1000 आपके पास ऑलरेडी है, तो मतलब और कितना करोगे? 200 रुपए ही तो करोगे ना, समझ गए ना? 1200 रुपए का चाहिए आपको, 1000 तो पहले से है, तो 200 रुपए का ही तो हुआ। तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो मैं ऐसे कर दूं, एड प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट में यहाँ पे लिख दूं 1200, यहाँ पे लिखो, और ये कह के 1000 पिछला पड़ा हुआ है उसको क्रेडिट साइड में लिख लो। क्या चीज है ये है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना? 200 रुपए जो है बनता है, लेकिन मैंने उसको 200 रुपए शो करने के लिए क्या था, 1200 डेबिट में लिखा, 1000 क्रेडिट में। आप चाहो तो इसकी जगह पे सीधा 200 रुपए ही लिखो, क्रेडिट में कुछ मत लिखो। मेरा मतलब है ये कर लो दोनों, और सीधा यहाँ पर केवल 200 रुपए लिख दो, दोनों ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में मतलब ये है कि 1000 तो आपने पिछला मेंटेन करा हुआ है, और हमें चाहिए कितना? हमें 1200 चाहिए, तो 1000 तो पिछला था, तो 200 रुपए तो इस साल का और लोगा ना, तो 200 रुपए आपने ये लिख दिए। तो चाहे 200 ऐसे लिख लो, या 1200 इधर लिख के 1000 उधर लिख लो, एक ही बात है, नेट इफेक्ट में 200 रुपए आएंगे डेबिट में। ठीक है, चलो अब चलो डिस्काउंट पे। आपने 250 का डिस्काउंट तो दे ही दिया। डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट दिया? 250। क्या और डिस्काउंट दिया? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला? नहीं जी, कोई और तो नहीं दिया। पर हमें प्रोविजन मेंटेन करना है। कितने रुपए का मेंटेन करना है? 1% कहा था, 388 रुपीज आ रहा है। अब फिर वही बात, 388 में से 300 रुपए तो करा हुआ है ना, 300 रुपए का प्रोविजन तो करा हुआ है, तो मतलब इस साल कितना करना पड़ेगा? 88 रुपीज का। फिर वही दोनों तरीके ठीक है, ऐड कर लो भाई, ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 388 लिखो डेबिट में, और 300 रुपए लिखो क्रेडिट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर वही बात, सिर्फ 88 रुपीज डेबिट में लिख लो, 250 प्लस 88। मतलब दोनों तरीके ठीक होते हैं, नए को डेबिट में प्रोविजन लिख लो और ओल्ड को क्रेडिट में लिख लो, या सीधा दोनों का डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस याद रखना, न्यू माइनस ओल्ड करना है। जैसे इस केस में 1200 में से 1000 माइनस किया, 200 डेबिट में, बाय एनी चांस से 700 रुपए होता, 800 रुपए होता, तो फिर वो नेगेटिव फिगर आ जाती है। तो गलती ना हो, इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे करो, न्यू यहाँ पे लिख के ओल्ड वहां लिख लो। बट बेसिकली होता वही है कि हम दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। अगर प्रोविजन बढ़ाना है तो अपना लॉस बढ़ाते हैं, P&L में डेबिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ना बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को समझाने की कोशिश की है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इस तरीके के ना, और क्योंकि इसकी हमें जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए, हमें लेजर भी आना चाहिए, तो वो हम अपने वीडियो में धीरे धीरे और आपको इस कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इस तरीके की और कॉन्सेप्ट्स को भी लेकर आएंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।